नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं बात करने वाला हूं किसकी, और हम बात करेंगे बिहार पुलिस दरोगा की भर्ती के बारे में। बिहार पुलिस में दरोगा की भर्ती यानी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है। आपने देखा होगा पिछली वाली जो वैकेंसी है उसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो मेरे भाई, जिसके नियुक्ति पत्र भी जल्द ही बांटे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा भी की जा चुकी है। प्यारे साथी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस बात की भी घोषणा की है कि अगले वित्तीय वर्ष में, अगले साल आपको लगभग 1,20,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती और की जाएगी। यानी कि रोजगार के ऊपर बिहार में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चर्चा चल रही है। जो रोजगार देगा उसकी सरकार बनेगी, कहने का मतलब ये दिख रहा है। तो मेरे भाई, यहाँ पर देखेंगे तेजस्वी यादव की जब सरकार बिहार में थी, नीतीश बाबू के साथ में, तो वहां पर आप लोगों ने देखा था कई सारी शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकली थी। उसके बाद भी यहाँ पर फिर घोषणा की जाती है कि आपकी बिहार पुलिस में 1,20,000 के करीब पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी, जिसमें से दरोगा के पद रहने वाले हैं। तो मेरे भाई, दरोगा की भर्ती कब आएगी, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब तक आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे, वो सारी की सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं कुल मिलाकर पदों की संख्या, तो जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो 2,000 के करीब रहेंगी, लगभग 2,000 रहेंगी आज की डेट के अनुसार। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें जो आपकी पोस्ट है वो बढ़ने की संभावना है, और ये पोस्ट आपकी 3,500 तक जा सकती है। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर कैटेगरी के लिए 700 रुपये, एससी एसटी के लिए इसमें 400 रुपया फीस है। एज क्या है, तो 20 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 20 से 40, और एससी एसटी की बात करें तो 20 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरे भाई इसमें ग्रेजुएशन है, यानी कि जिसने बीएससी, बीए वगैरह, बीकॉम वगैरह कर रखा है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसमें सबसे पहले आपकी प्री एग्ज़ाम होती है, उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है, फिजिकल होता है, एंड आफ्टर देन आपका मेडिकल होता है। तो 4 स्टेज से होकर आपको गुजरना होगा, जिसमें प्री, मेंस, फिजिकल और मेडिकल आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं इसके प्री के सिलेबस के बारे में। प्री के बारे में बात करें तो मेरे भाई, ये जो परीक्षा है प्री की परीक्षा, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.2 की होती है, और ये कुल मिलाकर जीके जीएस के ऊपर आधारित होता है, जिसमें करंट अफेयर, जीके, जीएस, जनरल साइंस को भी यहाँ पर कंक्लूड किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें मेंस का एग्जाम, इसका जो मेंस का एग्जाम होता है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ये प्रश्न आपका बनता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, तो यहाँ बात करें नेगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर है। जनरल, यहाँ पर बात करें जनरल हिंदी, इसमें क्वालिफाइंग नेचर का रहा आता है, यानी कि आपका जो मेंस का पेपर होगा उसमें जनरल हिंदी पूछी जाती है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होती है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर बात करें मेंस में जो जनरल हिंदी का पेपर होता है, जनरल हिंदी का पेपर जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद जो पेपर 2 होगा उसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का समय, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.2 की होती है। इसमें जीके, जीएस और मैथ पूछा आपसे जाता है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल की, तो इसमें जो हाइट रहती है जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए 65 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होती है, फीमेल के लिए यहाँ हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। चेस्ट की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए नहीं है। एससी एसटी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए ये भी नहीं है। रनिंग जो होती है 1600 मीटर की होती है, 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है मेल कैटेगरी को, और 1 किलोमीटर 6 मिनट में फीमेल को कंप्लीट करनी होती है। हाई जंप की बात करें तो इसमें 4 फीट की होती है मेल के लिए, फीमेल के लिए होती है 3 फीट की। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट होती है मेल के लिए, 9 फीट होती है फीमेल के लिए। और गोला फेंक की बात करें तो 16 पॉइंट यानी कि 16 फीट होती है मेल के लिए, 12 पॉइंट यानी कि 12 फीट होती है आपकी फीमेल के लिए। तो ये था कंप्लीट।
ये डिटेल थी। अब मैं बता दूं आपको इसका फॉर्म कब आएगा। तो मेरे भाई इसके जहां तक उम्मीद है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो बिहार में जल्द ही ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप लोग मान लीजिए दिसंबर लास्ट और जनवरी के करीब में आपको ये, जनवरी की स्टार्टिंग के करीब आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि रोजगार की बात बिहार में बहुत ज़्यादा चल रही है। ये भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, ये बात तो तय है। और अगर आप लोग इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको, अभी जो पेपर हुआ था उसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे दे रखा है, उस पर इंस्टाग्राम पर आप मुझे स्पेशली डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर वहां भी दूंगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।